हेलो गाइस। तो गाइस मैं आज आपको ले जाऊंगा 51 शक्तिपीठों में से एक दांता डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऐसा शायद ही कोई हिंदुस्तान में होगा जो माँ अम्बा जगदम्बा जोगमाया को नहीं पहचानता होगा। तो आज मैं आपको माँ अम्बा का दर्शन कराऊंगा और अम्बा जी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब दर्शन करना चाहिए, उसका इतिहास क्या है, माँ अम्बा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार के दर्शन है, गब्बर साथ में 2-3 चीज और है देखने लायक, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज गाइज मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो एंड तक देखिए। ये पावन धरती गुजरात के बनासकांठा के दांता में आई हुई है और ये जगह अरवली की पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है जो राजस्थान में आता है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। ये पावन धाम गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर आया हुआ है। आप यहाँ अहमदाबाद से 172 किलोमीटर, हिम्मतनगर से 102 किलोमीटर, पालनपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर। ये जगह चारों तरफ से अरवली की पर्वतमाला के बीचों बीच है। मतलब आप कोई से भी रास्ते से यहाँ आओ, आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते व प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ की जनसंख्या करीबन 20,000 के आजू बाजू है। यहाँ ज़्यादातर आदिवासी कम्युनिटी के लोग बसते हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो गैस अभी मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के एकदम नज़दीक और मैं आपको यहां से दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि मंदिर कैसे दिखते हैं। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये मेरा पूरा पीछे का व्यू है, पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो गैस मेरे साथ अब जुड़े रहिए, मैं आपको और भी रोचक कहानी, मंदिर का क्या इतिहास है, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे माँ क्यों है और यहाँ के लोग कैसे, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ गाइज मेरे साथ बने रहिए। यहाँ का अभी जो दिख रहा है आपको मेन मंदिर वर्षों पहले बहुत ही छोटा था। तो ट्रस्टियों के अविरत प्रयास से आज ये भव्याति भव्य हो गया है। समय के साथ मंदिर ट्रस्टियों के प्रयास के स्वरूप ऊंचाई के पूरे शिखर तक पहुंच गया है। अभी मंदिर का कलश पूरा गोल्ड से बना हुआ है। और पूजा की बात की जाए तो मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं बल्कि विष यंत्र की पूजा की जाती है और ये मंथ के अष्टमी के दिन की जाती है और सुबह और शाम 2 टाइम माँ की आरती की जाती है। गर्भगृह में माँ विराजमान है और उसके सामने चांचर चौक भी है और माँ अम्बा के चांचर चौक वाली भी कहा जाता है। नवरात्र में इसी चांचर चौक में माँ का गरबा होता है जो कि गुजरात की आन बान और शान है। और आप गैस वहाँ पे अगर नवरात्र के दरमियान जाए तो रात का एक अद्भुत ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट मंदिर से 3 किलोमीटर एग्जैक्ट सामने जहाँ माँ की अखंड ज्योत जल रही है, वो भी एक माँ का आदि स्थान है जिसे गब्बर हिल पर एक मंदिर बना हुआ है। और वहाँ गवर्नमेंट ने अभी ये कर दिया है कि वहाँ पे उड़न खटोला की व्यवस्था की है। इसका गेट भी भव्याति भव्य है और उसका पूरा पार्किंग दोनों तरफ कुछ खरीदारी के हाट लगे हुए हैं। तो यहाँ से आप एंटर करते ही सीधा ही आप 2 टाइप से आप ऊपर जा पाओगे। यहाँ आप सीढ़ियों से भी ऊपर की तरफ जा पाओगे और अगर आपको उड़न खटोलों में रॉपवे में से जाना हो तो भी आप वहाँ पे जा पाओगे और ऊपर से एक ऊंचाई का नज़ारा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए। अब हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। मैं आपसे यहाँ आगे का व्यू दिखाने का प्रयत्न करूँगा। यूँ तो पूरा साल लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, पर एक नवरात्र और दूसरा भाद्रपदी पूर्णिमा के दिन लाखों लोग पूरे भारतवर्ष में से यहाँ पैदल माँ के दर्शन हेतु यहाँ आते हैं। माँ सती के शरीर के पूरे 51 टुकड़े हुए और पूरे भारतवर्ष में गिरे। तो जहाँ जहाँ माँ के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ एक मंदिर है। तो कहा जाता है यहाँ सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। लोगों के अनुसार यहाँ सच्चे मन से की जाने वाली हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ये जो हमने आगे बात की गब्बर पर्वत है और यहाँ से अगर आप पूरा व्यू देखें तो आपको लगेगा अरवली की खूबसूरती, अरवली की पर्वतमाला
और आजू बाजू का नेचर, आजू बाजू का भक्ति का माहौल। यहाँ ज़्यादातर लोग आदिवासी है। आप जाओगे तो आपको पता तुरंत चल जाएगा कि यहाँ पे कोई मेन मतलब बिजनेस से यहाँ पे ये जो मंदिर है वही मेन है। और ये एकदम गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर आया हुआ है। और एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कुछ संस्कार, जो बचपन के संस्कार, जैसे यहाँ पे गुजरात में बाबरी बोलते, वो भी यहाँ ऊपर की गई है। तो मतलब एक तौर पे ये हमें ये यूँ तो इतिहास में ये 1200-1500 साल पुराना मंदिर का जिक्र मिलता है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण भगवान की अगर बाबरी की गई है तो फिर इसका मतलब है कि ये कृष्ण के दौर से ये मंदिर जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता। और इसका इंक्वायरी करने का, इतिहास खंगालने की कोशिश की तो ऐसा हमें मिला कि यहाँ कृष्ण भगवान की बाबरी की गई थी। तो गाइस ये बहुत ही पुराना मंदिर है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर माँ अम्बा, जगदम्बा, जोगमाया, माता रानी, माँ अम्बा के जो गब्बर धाम बोलते हैं। और यहाँ आज थोड़ी पब्लिक कम है। और यहाँ की भी एक खास बात है कि यहाँ वीडियोग्राफी करने देते हैं, मंदिर का दर्शन करने देते हैं। तो गाइज मैंने आपको दर्शन कराया, मेरे पीछे ये माँ गब्बर की ज्योत दिख रही है, शायद आपको। तो गाइज मेरे साथ जुड़े रहिए। ये माँ अम्बा का दर्शन हो चुका है ज्योत का, और ये एग्जैक्ट मंदिर के सामने, लेकिन आज थोड़ा धुंध वाला एटमॉस्फेयर है। तो मैं यहाँ से आपको जो नीचे वाला मंदिर है वो नहीं इसकी सीधी रेखा में दिखा पाऊँगा। तो गाइस मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए। यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक महत्व, श्रद्धा का भावपूर्ण एटमॉस्फेयर, और साथ साथ आजू बाजू में भी मतलब 10 किलोमीटर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वो भी एक टेम्पल है, उसका आर्किटेक्चर की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है। ये मानसरोवर की एक जगह है जो जस्ट मेन मंदिर के पीछे। यहाँ अम्बा माँ के भक्त ने ये मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पे एक तालाब है, और तालाब को चारों तरफ से मतलब मानसरोवर टाइप एक बनाया हुआ है। तो ये भी आप देखोगे, आप वहाँ जाओगे तो ये भी आपको एक मतलब एकदम लुभावना, मन भावन है। यहाँ पे एक और जैन टेम्पल है जिसे कुंभारिया जी जैन टेम्पल बोलते हैं। मैं वहाँ अंदर गया तो कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की धर्मशाला है, मतलब ये प्रकृति के नज़दीक एकदम, इसकी व्यवस्था टू गुड है। और देखने में भी इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही बढ़िया है। तो वहाँ भी एक बार ज़रूर जाना चाहिए। फिर एक जगह है कोटेश्वर करके, जो महादेव का पुराना मंदिर है। वहाँ आप गाड़ी लेके तो नहीं, गाड़ी नीचे खड़ी करके जाना पड़ेगा। और वो भी एक धार्मिक दृष्टि के महत्व कौन से, यहाँ अंबाजी आए तो एक बार तो इनका भी दर्शन करना तो बनता है। वहाँ पे शंकर भगवान विराजमान है। तो मतलब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे सब जैन हो, हिंदू हो, सब माता जी हो, मतलब शंकर भगवान हो, सबके मंदिर आपको मिल जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण माँ अम्बा का मंदिर है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में इसके हिसाब से फेमस है। लेकिन कोटेश्वर भी यहाँ पे मंदिर एक करके है, तो वहाँ भी वो भी प्रकृति के नज़दीक है, वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ आगे जाते ही मंदिर के एक गोमुख करके बता रहे थे, और लोग यहाँ के बता रहे थे कि ये माँ सरस्वती जो एक नदी है उसका उद्भव स्थान भी है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे कौन सा भी मौसम हो, चाहे कितनी धूप क्यों ना हो, पानी बहता ही रहता है। तो यहाँ पे लोग, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, वो पानी में अपना कुछ विधियाँ करते हैं, मतलब उसकी धार्मिक विधि, और उसको पवित्र मानते हैं। तो यहाँ शॉपिंग की बात की जाए तो यहाँ आप आमतौर पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन ये भी एक मतलब शॉपिंग भी एक यहाँ की खासियत है। तो गाइस अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं दिल से ये कामना करता हूँ कि माँ अम्बा, जगदम्बा, जोगमाया आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और आपको लंबा आयुष्य दे। लेकिन गाइस एक बात याद रखना कि जीवन में एक बार तो अंबाजी ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ के शान और शौकत, वहाँ की क्या भावपूर्ण भक्ति है। तो जय